जय माता दी डिवाइन सोल्स, जय शिव शक्ति। माशाल्लाह स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजल गाइडेंस में, जो कम्प्लीट है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज होते हैं गणपति बप्पा माता बाबा शिव को एंजल साइंस, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है डिवाइन सोल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन और उनका थ्रोट चक्र। क्या कनेक्शन होता है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के थ्रोट चक्र के बीच में? क्या होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, उसके बाद क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, उस पर हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एक ही सोल की दो एनर्जीज हैं जो अलग अलग बॉडी में हैं, और दोनों बॉडी में एक ही सोल की डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इमर्ज है। लेकिन जिस बॉडी में जो एनर्जी ज़्यादा अधिक एक्टिव होती है वो कहलाती है मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन कहलाता है। और अगर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है, और अगर फेमिनाइन एनर्जी रेज होती है तो फेमिनाइन एनर्जी रेज होती है तो वो कहलाती है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। जिस बॉडी में होती है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहलाती है। तो ये कुल मिला के पूरा आपके सामने ये बताया गया है कि कैसे जो है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन डिसाइड होते हैं। जबकि एनर्जीज दोनों ही होती हैं, कौन सी सुपर एक्टिव होती है उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि क्या थ्रोट चक्र की बात कहाँ से आ रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन का थ्रोट चक्र, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने मन की बात बताना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपना कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ दिल की बात खुल के बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ उनको रोक रही थी, कोई चीज़ उनको ब्लॉक कर रही थी कोई चीज़ उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, कोई चीज़ उनको एक्शन नहीं लेने दे रही थी। वो चीज़ क्या है? और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा सोच रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा कर रहे हैं, या वो आने का सोच रहे हैं, बात करने का सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, या कुछ भी अगर सोच रहे हैं, तो डिवाइन फेमिनिन को क्या इंडिकेशंस मिलते हैं? जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन इस तरीके से सोच रहे होते हैं लेकिन डिवाइन वो आ नहीं पा रहे होते हैं, किसी प्रकार की ब्लॉकेज रहती है, किसी प्रकार का कोई भी इशू रहता है, तो डिवाइन फेमिनिन को थ्रोट में खराश का अनुभव होता है, इरिटेशन का अनुभव होता है, बहुत थ्रोट चक्र भारी अनुभव होता है, बिना कुछ ऐसा खाए हल्का सा जो है जुकाम टाइप का फील होता है, और वो जुकाम मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता, और ऐसा लगता है जैसे कुछ यहाँ पर अटका हुआ है। अटका का मतलब जैसे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे, कोई चीज़ उनको रोक रही थी, ब्लॉक कर रही थी। क्या था वो? क्या कोई सुपर नेचुरल एंटिटीज़ थी, कोई निगेटिव एंटिटीज़ थी, किसी प्रकार का कोई टोना टुटका तांत्रिक ये चीज़ें थी? बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिनिटी के साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें हों, ये पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन पर इन चीज़ों का प्रभाव तभी होता है और तब तक ही होता है जब तक डिवाइन फेमिनिन अपनी पूरी तरीके से अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल नहीं जाती है, जब तक वो पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाती है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस ही थी जो डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में कार्मिक्स को ख़त्म नहीं होने देती थी, जो कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म नहीं होने देती थी डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में, जो डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी में लेकर जाती थी, जो डिवाइन मैस्कुलाइन को जो कहना चाहते वो कहने नहीं देती थी। ये होती थी बॉडी कॉन्शियसनेस। डिवाइन फेमिनिन जरा भी थोड़ा सा भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं और सोल कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से नहीं होती उनके अंदर, तो ये चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन को फेस करनी पड़ती थी। क्या होता है, कभी कभार डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी बातों कह भी देते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन फिर अगर डिवाइन फेमिनिन अपनी सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में जाती थी, डिवाइन मैस्कुलाइन फिर से वैसे ही बिहेव करने लगते थे। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि थ्रोट चक्र जो डिवाइन फेमिनिन का वो हो रहा है, इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाना चाहिए, ताकि डिवाइन फेमिनिन के, डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक्स रिलीज़ रह सकें, हो सके रिलीज़, और जो है कोई भी कार्मिक पैटर्न अब क्रिएट होने से परे रहे। तो इस प्रकार से ये होता है कि डिवाइन फेमिनिन को पूरी तरीके से जो है अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में लाना होता है। पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में रहना क्या होता है? बॉडी कॉन्शियसनेस को किस तरह से ख़त्म करना है, इस शरीर में रहने के बाद भी इस शरीर को प्रयोग करते हुए
इस शरीर के अंगों को प्रयोग करते हुए, हाथ से लिखते हुए, कान से सुनते हुए, मुंह से बोलते हुए, आंखों से देखते हुए कैसे कोई सोल कॉन्शियसनेस में रह सकता है, कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस को भूला जा सकता है, कैसे बॉडी से रिलेटेड संबंधों को भूला जा सकता है, क्या करा जा सकता है। इसके लिए पूरी की पूरी जानने की आपको नीड है, तो आप काउंसलिंग सेशन लीजिए, ताकि आप पूरी तरीके से जान सकें कि आप पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो जाएंगे कैसे, ये बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म होगी तो कैसे ख़त्म होगी, ये जानना आपका अधिकार भी है और इस समय को देखते हुए आपकी ज़रूरत भी है। तो आप इसे जो है बिल्कुल इग्नोर ना करें और आप अपने डिवाइन मास्कुलिन के जो थ्रोट चक्रा जो उनका बोलना चाह रहे हैं वो बोल पाएँ, इसके लिए पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाए। और यदि पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होना नहीं आ रहा था, या आप सोच रहे हैं कि आप तो पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्या कमी थी। तो अगर वो कमी आप जानना चाहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में रहने का डिवाइन प्रोसेस आप जानना चाहते हैं, डिवाइन तरीका आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जो है अपना काउंसलिंग सेशन, गाइडेंस सेशन बुक कर लें। आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन आप तक पहुंच सकें। और डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब पहुंचना मतलब शिव बाबा का पहुंचना होता है। शिव बाबा सूक्ष्म रीति जो है वो सुपर पावर है और डिवाइन मैस्कुलिन उनकी प्रत्यक्षता होता है। अगर वो चीज़ हमेशा बनी रहती है तो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन मतलब मैस्कुलाइन, सुपर मैस्कुलाइन एनर्जी, सुपरली मैस्कुलाइन जो डिवाइन एनर्जी है वो आपसे खुश है और आपके साथ हमेशा है। तो ये परमानेंट शिव बाबा का प्यार अगर फील करना है तो आपको पूरी तरीके से सोल कॉन्शियसनेस में आना ही होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से डिसाइड होता है। तो आप आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से ये जो होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप ज़रूर सोल कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास करिए, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन जो कहना चाहते हो आपसे कह पाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की हेल्प की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आएगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। आप अपने इनर वर्क को पढ़ाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल वर्क्स को पढ़ाएंगे और अपने जो है जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप जरूर डिस्कस करके काउंसलिंग सेशन से या गाइडेंस सेशन से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी, जय शिव शक्ति। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी, जय शिव शक्ति।